प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और आज की क्लास को अच्छी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, एडजेक्टिव के बारे में आपने काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन को आपको करनी है। किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखती चलनी है। तो चलिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका होगा वो किस टाइप का होगा, इसी पर ध्यान आप सभी बच्चों का भी होगा। और हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपको सभी क्वेश्चंस दिखा दिए जाएं, ऐसे क्वेश्चंस जो कि एडजेक्टिव से संबंधित हो और आपके एग्जाम में आने की संभावना हो। तो आइए सीधे तौर पर फर्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, योर फ्लैट इज सुपीरियर देन दैट ऑफ माइन इन ऑल रिस्पेक्ट्स। यहाँ पर आपको करेक्शन कहीं दिख रहा है क्या? यहाँ पर हमें करेक्शन दिख रहा है देन में। यहाँ पर हमें करेक्शन कहाँ पर दिख रहा है? देन में दिख रहा है। यहाँ पर देन के जगह पर आपको क्या लगाना है? देन के जगह पर यहाँ पर टू लगानी है। अब आप कहेंगे कि क्यों सर टू क्यों लगाना है? देन तो अच्छा था, कंपैरिजन हो रहा था। तो हमने आपको बताया था कि यदि सीनियर, जूनियर, सुपीरियर और प्रायर ये आदि वर्ड्स हो तो इसके बाद टू का यूज किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर टू का यूज होगा। तो आपका करेक्शन जो है बी वाले सेंटेंस में था। तो आप सभी बच्चे बिल्कुल बी वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए अगले नंबर क्वेश्चन को भी देखते हैं। हिज कार इज मोर बिगर देन, क्या मोर बिगर देन दैट ऑफ एनियस। यहाँ पर क्या हो रहा है? इसके कार से कंपैरिजन जो है इसके कार का हो रहा है, यानी कि अस और हिज के बीच में जो कंपैरिजन हो रहा है ये दोनों के कार का कंपैरिजन हो रहा है। और जब कार का कंपैरिजन हो रहा है और देन का यूज यहाँ पर किया गया है, देन का यूज यहाँ पर किया गया है, तो फिर मोर का यूज क्यों करना? यहाँ पर बिगर तो अपने आप में एक क्या है? बिगर अपने आप में एक कंपैरेटिव डिग्री है और इसलिए मोर का यूज यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि डबल कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करनी है आपको कभी भी सेंटेंस में। और यहाँ पर भी आपका करेक्शन बी वाले सेंटेंस में ही ठहरा। आइए अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, आफ्टर ही हैड रीड द टू फर्स्ट चैप्टर। यहाँ पर टू फर्स्ट वाले चीज़ पर आप सभी बच्चे ध्यान देंगे। एज ऑफ ऑफ द नॉवेल ही फेल्ट लाइक। इसको क्या हुआ भाई साहब? नॉवेल के जब 2 चैप्टर को इन्होंने पढ़ा तो इसको काफ़ी अच्छा लगा, इसे पसंद आया। रीडिंग द बुक एट वन सीटिंग। तो चलिए यहाँ पर आपको करेक्शन जो दिख रहा है, यहाँ पर टू फर्स्ट वाले पर हमने आपको गौर करने के लिए कहा था। और ये टू फर्स्ट क्या है? टू फर्स्ट के स्थान पर आपको लगानी होगी द फर्स्ट टू चैप्टर। क्या लगाना होगा? द फर्स्ट टू चैप्टर। तो यहाँ पर क्या करना होगा? इसको यहाँ पर आपको काटना होगा। द लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर लिखना होगा आपको फर्स्ट टू चैप्टर। अब जाकर के ये सेंटेंस पूरा हुआ। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो गया सर? तो हमने आपको बताया था कि ऑर्डिनल का जो प्रयोग किया जाता है ये कब किया जाता है? ऑर्डिनल का प्रयोग हमेशा कब होगा? जल्द से जल्द एक बार, सबसे पहले होगा। और कार्डिनल जो होंगे उसके प्रयोग, कार्डिनल जो एडजेक्टिव होंगे उसके प्रयोग बाद में होंगे। तो पहले ऑर्डिनल का प्रयोग आपको करना होगा। ऑर्डिनल के बारे में हमने आपको बताया था कि टू फर्स्ट या फिर फर्स्ट टू, द फर्स्ट टू, ये सभी क्या है? ऑर्डिनल हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका जो करेक्शन था ये ए वाले में ही था। तो ए वाला सेंटेंस आपका बिल्कुल यहाँ पर आंसर करेक्ट होगा। आइए चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द गर्ल सेड दैट सी प्रेफर्ड सी ब्लू गॉन देन द ब्लैक वन। गर्ल के बारे में यहाँ पर बातें की जा रही है और यहाँ पर लगाया गया है द गर्ल सेड दैट सी प्रेफर द ब्लू गॉन देन द ब्लैक वन, जिसमें से क्या कर रहा है? प्रेफर कर रही है और एक जो है ब्लैक है। तो यहाँ पर जो है चौथे नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर देन का यूज जो आपको मिल रहा है, देन का यूज जो आपको देखने को मिल रहा है, देन यहाँ पर टू का यूज होगा। टू का यूज इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर तुलना जो है दो नाउन के बीच में हो रही है। और जब तुलना दो नाउन के बीच में हो और प्रेफर शब्द आ जाए तो प्रेफर के बाद आपको टू का यूज करना है। प्रेफर के बाद आपको क्या करना है?
टू का यूज करना है, तो यहाँ पर बिल्कुल जो है देन का यूज ना करके हमें टू का यूज करना है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, सेंटेंस यानी कि करेक्शन आपका कहाँ पर होगा, करेक्शन आपका सी में है, तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज रोस्ट, दिस डिस्ट्रक्शन कैन नॉट बी करेक्टेड बाय आइदर कनेक्ट लेंसेज और ग्लासेज। यहाँ पर आप यदि देखते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन में रोस्ट वाला शब्द जो आपको दिख रहा है, रोस्ट वाला शब्द, ये शब्द क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर आपको बैड लगानी होगी। यहाँ पर आपको बैड का यूज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही वस्तु की बात हो रही है जो कि ग्लासेज है, और इसमें जो है पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा, और पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा तो बैड आपको लगानी होगी, और यहाँ पर बैड जैसे ही लगाएंगे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा रोस्ट के जगह पर। 5वें नंबर क्वेश्चन का ए आपका आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन जो है प्राइवेटाइजेशन ऑफर्स द मोस्ट आइडियल सिचुएशन फॉर कंज्यूमर्स बिकॉज प्राइवेट सेक्टर इज वेरी कॉन्शियस ऑफ क्वालिटी। क्या कहा जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन ऑफर्स जो है इसको ये जो है काफ़ी अच्छा एक आइडियल सिचुएशन है, जो कि क्या करता है, कंज्यूमर को बिल्कुल जो है प्राइवेट सेक्टर में वेरी जो है क्या मिलता है, कॉन्शसनेस ऑफ क्वालिटी मिलता है, यानी कि अच्छी क्वालिटी मिलती है। तो यहाँ पर आपको कहीं पर लग रहा है क्या, तो यहाँ पर आप प्राइवेटाइजेशन ऑफर्स द मोस्ट आइडियल सिचुएशन, द मोस्ट आइडियल सिचुएशन आप देख रहे हैं, और यहाँ पर आप जो देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, फॉर कंज्यूमर्स बिकॉज प्राइवेट सेक्टर इज वेरी कॉन्शस ऑफ क्वालिटी। यहाँ पर मोस्ट का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर जो आप मोस्ट का यूज देख रहे हैं, मोस्ट यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि यूनिक हो या फिर सुप्रीम हो, परफेक्ट हो, एक्सटर्म हो, आइडियल हो, इस सभी के बाद इस सभी को क्या किया जाता है, कंपेरेटिव बनाया जाता है, और ना ही सुपरलेटिव। इसको ना ही कंपेरेटिव बनाया जाएगा और ना ही सुपरलेटिव। किसको, यूनिक, सुप्रीम, परफेक्ट, आइडियल, एक्सटर्म। और यहाँ पर इसलिए जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 6ठे नंबर क्वेश्चन में मोस्ट को आपको हटाना पड़ेगा, यहाँ पर ऑफर्स द आइडियल सिचुएशन हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल आप सभी बच्चों की तरफ से आंसर यदि आ रहा है ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और इस सेंटेंस में कहा जा रहा है सम पीपल गेट यूज टू चांसेज वेरी इजली देन अदर डू। सम पीपल गेट यूज टू चांसेज वेरी इजली, यानी कि कुछ ऐसे पीपल्स होते हैं जो 2 चांस वेरी इजीली यूज कर लेते हैं, देन जो अलग लोग जो करते हैं और भी जो लोग करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम पीपुल गेट, सम पीपुल गेट। 7वें नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे सम पीपुल गेट तक तो सही है, यूज द चांसेज वेरी इजली, यूज टू चांसेज, यूज टू चांसेज वेरी इजली यहाँ पर लिखा गया है, और यहाँ पर जो है वेरी इजली के स्थान पर मोर का यूज होगा। यहाँ पर किसका यूज होगा, वेरी के जगह पर मोर का यूज होगा। और मोर का यूज क्यों होगा, क्योंकि देन का प्रयोग लगाते हैं जब, तब पता चलता है कि जैसे ही कहीं पर देन लगा हो, तो देन का प्रयोग जैसे हुआ हो, तो इसका मतलब इस सेंटेंस में जो है कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री को जो है अच्छा बनाने के लिए मोर का यूज तो करना ही पड़ेगा। मोर अपने आप में एक कंपैरेटिव डिग्री है, और यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका अब हो जाएगा बी आपका बिल्कुल जो है सही हो गया। आइए अब अगले नंबर सिचुएशंस को देखने की कोशिश करते हैं। शी इज़ द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज़ द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर विलेज। यहाँ पर देखिए बेस्ट भी लगा हुआ और ब्यूटीफुल भी लगा हुआ है, तो ब्यूटीफुल के स्थान पर जैसे ही यहाँ पर गुड बेस्ट लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए, ब्यूटीफुल के स्थान पर मोस्ट ब्यूटीफुल लगना चाहिए, मोर नहीं मोस्ट ब्यूटीफुल का प्रयोग होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर जो है इट इज़ द बेस्ट है, तो फिर यहाँ पर मोर ब्यूटीफुल कैसे लगाएंगे, मोर ब्यूटीफुल कैसे लगाएंगे, तो मोर ब्यूटीफुल जो है आपको लगानी होगी। क्यों लगानी होगी, लेकिन इसके बाद आप आगे यदि देखते हैं एंड ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर विलेज, यानी कि हमारे विलेज में सबसे जो है ब्यूटीफुल है, और जैसे ही सबसे ब्यूटीफुल है तो यहाँ पर मोस्ट का यूज होगा, मोस्ट का यूज होगा, और मोस्ट का यूज जैसे ही होगा तो यहाँ पर अब जा करके एंड मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि आपका बी वाले ऑप्शन में करेक्शन था। आइए छोटे छोटे करेक्शन होते हैं लेकिन आपको पता नहीं चल पाता है। आगे बढ़िए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर तो हमने सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर लिया। अगला जो है दिलीप परफॉर्म्स इन द फिल्म, दिलीप
दिलीप्स परफॉर्म्स इन द फिल्म्स वाज रोस्ट देन अमिताभ। यहाँ पर बट वाज नोट एज अ बैड एंड एज विनोद। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, दिलीप ने परफॉर्म किया किसमें, फिल्म में, वाज रोस्ट देन अमित बट वाज नोट बैड, यानी कि इससे अमित से जो है अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन बट वाज नोट बैड एज विनोद, यानी लेकिन विनोद से खराब भी प्रदर्शन नहीं किया फिल्म में। तो यहाँ पर जो रोस्ट वाला शब्द आपको देख रहा है, यहाँ पर रोस्ट के स्थान पर आपको यूज करना होगा वर्स। वर्स का यूज इसलिए करना होगा क्योंकि यहाँ पर जो है अमित और दिलीप के बीच में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, किसका, परफॉर्मेंस के बीच में, इन दोनों के परफॉर्मेंस के बीच में जो है कंपैरिजन हो रहा है, किसके, दिलीप और अमित, दिलीप और अमित के कंपैरिजन हो रहा है, इससे दिलीप और अमित के बीच में। और जैसे ही दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर वोर्स यूज करना पड़ेगा, रोस्ट नहीं वोर्स, यहाँ पर वोर्स का यूज होगा। आइए अगले नंबर सेंटेंस को देखने की अब कोशिश करेंगे। अगला नंबर सेंटेंस है सचिन इज द बेस्ट अ प्लेयर दैट ही वुड बी सर्टेनली इंक्लूडेड इन द टीम, सर्टेनली इंक्लूडेड इन द टीम। यहाँ पर 10वें नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे बेस्ट लगा हुआ है, तो सचिन इज सो बेस्ट, यहाँ पर सो बेस्ट को हटा करके आप गुड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बेस्ट के स्थान पर यहाँ पर गुड का यूज होगा, क्या हो जाएगा, सो गुड का यूज होगा। सो गुड का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि जैसे ही सो हो या फिर एज यदि हो तो इसके साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज हमेशा किया जाता है और एज का प्रयोग इसलिए किया जाएगा। और यहाँ पर गुड सो का प्रयोग किया जाएगा तो एज का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बिल्कुल जो है सचिन इज सो बैड अ प्लेयर दैट ही वुड बी सर्टेनली इंक्लूडेड इन द टीम। तो चलिए यहाँ पर अब आपका बिल्कुल जो है हो जाएगा करेक्ट ए वाले ऑप्शन में। आइए अगले नंबर को देखते हैं। ही हैज़ अ स्कीम ऑफ हिज ऑन विच ही थिंक्स प्रिफरेबल देन दैट ऑफ एनी अदर पर्सन्स। यहाँ पर कहा जा रहा है ही हैज़ अ स्कीम ऑफ हिज ऑन, यानी कि उस पर ही एक स्कीम है, विच ही थिंक्स प्रिफरेबल देन दैट ऑफ एनी अदर पर्सन्स, जो कि एनी अदर पर्सन्स के लिए जो है, सोच के लिए जो है प्रेफर करता है। तो यहाँ पर 11वें नंबर क्वेश्चन में देन का यूज हुआ है, किसका यूज हुआ है, यहाँ पर 11वें नंबर क्वेश्चन में जो है देन का यूज किया गया है। और देन का यूज जैसे ही यहाँ पर किया गया है आप देखेंगे तो विच ही थिंक्स प्रेफरेबल देन का यूज यहाँ पर किया गया है और देन के स्थान पर टू का यूज होगा। अभी हमने अब आपको बताया है कि टू का यूज कहाँ पर किया जाएगा, तो इसलिए देन को हटा करके टू का यूज करेंगे, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस होगा तो बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला नंबर जो है सिंपलेस्ट सॉल्यूशन, सिंपलेस्ट सॉल्यूशन याद रखिएगा, सिंपलेस्ट यहाँ पर लगा हुआ है। देन दिस एक्सपेंसिव मेथड which you are suggesting should be found out, यहाँ पर simplest जो लगा हुआ है ना, इस simplest को हटा करके यहाँ पर आपको लगाना होगा simpler। क्या लगाना होगा, simpler लगाना होगा, सिंपलर लगाना होगा। सिंपलर इसलिए लगाना होगा क्योंकि आप देखेंगे कि पार्ट बी में देन का प्रयोग करने के बाद ये पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंसेज है ये कंपैरेटिव डिग्री में है, किस में है, कंपैरेटिव डिग्री में है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर आप सुपरलेटिव डिग्री लगा देंगे तो होगा क्या, तो यहाँ पर सिंपलर लगाना होगा, सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगानी होगी तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे तो सिंपल का सिंपलर हो जाएगा। और यहाँ पर बिल्कुल ए वाले ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन था। आइए अगले नंबर क्वेश्चन को भी देखिए। दिस इज द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर हिम, दिस इज द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर हिम, उसके लिए क्या है, मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी है, किसके लिए, मोस्ट जो है लगा हुआ है, यहाँ पर मोस्ट के साथ द का यूज किया गया है। और तो यहाँ पर कि द मोस्ट वाला जो आपको दिख रहा है, द मोस्ट वाला जो शब्द है इसके जगह पर यहाँ पर ए लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे दिस इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर हिम। ए का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि यूनिक हो या फिर परफेक्ट हो, कंप्लीट हो या फिर मेजर हो, तो इस सभी के साथ ना तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है और ना ही सुपरलेटिव डिग्री। तो ना कंपैरेटिव का यूज करेंगे ना सुपरलेटिव का यूज करेंगे, तो आर्टिकल यहाँ पर ठोक देंगे, आर्टिकल यहाँ पर ठोक देंगे ए। अब जा करके ये सेंटेंस किसका यूज करेंगे, किसी न किसी का तो यूज करना होगा, सहारा लेना होगा। तो यहाँ पर दिस इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर हिम हो जाएगा। और यहाँ पर ना सुपरलेटिव ना जो है कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा। क्यों नहीं होगा,
क्योंकि ये परफेक्ट, कंप्लीट, मेजर और एक क्या है यूनिक, इस सभी के साथ इन दोनों डिग्री का यूज नहीं होता है। तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन है, इन आवर एरिया द जर्नी बाय बस इज क्विक एंड सेफ देन बाय ट्रेन। क्या है, ट्रेन से सेफ जो है जर्नी है बस का किस एरिया में, हमारे एरिया में। तो यहाँ पर आप देखेंगे 14वें नंबर क्वेश्चन को आप यदि देखते हैं तो 14वें नंबर क्वेश्चन में बी वाले में एक बार फिर से देखिए, इज क्विक एंड सेफ क्या लिखा हुआ है, इन आवर एरिया द जर्नी बाय बस इज क्विक एंड सेफ, इज क्विक एंड सेफ। ये क्विक एंड सेफ वाला जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर आप देखेंगे देन लगा हुआ है और यहाँ पर जो है आपको कंपैरिजन कंपैरिजन किया जा रहा है ट्रेन और बस की यात्रा के बीच में, और इसलिए यहाँ पर जो आपको देख रहा होगा क्विक एंड सेफ, यहाँ पर क्विकर एंड सेफ होगा। क्या होगा, क्विकर एंड सेफ होगा, क्विकर एंड सेफर होगा। और अब जाकर के ये सेंटेंस जो है पूरा होता है। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है, इसलिए ये सारी चीज़ें हमने की है। अब जाकर के ये सेंटेंस पूरा होता है। बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए 15वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 15वें नंबर क्वेश्चन में है मोर का प्रयोग नहीं होगा। जी बिल्कुल, मोर का प्रयोग कहाँ पर नहीं करना है आपको, जल्द से जल्द एक बार बता दीजिए, जल्द से जल्द एक बार बता दीजिए। और इस क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया है तो एक बार इसमें आप बता दीजिए। मोर वाले में जो है इसमें जो है थोड़ा डिफ़िकल्टी ये है। तो इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, तो एक बार आंसर करने की कोशिश कीजिए। हमने आपको हिंट दिया है, तो हिंट पर भी आप यदि आंसर नहीं कर रहे हैं तो चलिए 15वें नंबर क्वेश्चन को देख करके आपको बताते हैं। सम ऑफ द मोर बेस्ट प्रिजर्व जो है कलबेन चीफ ड्वेलिंग in the unit state are located in the मीसा वर्ल्ड नेशनल पार्क in the क्लारोडो। यहाँ पर आप 15वें नंबर क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि सम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जो आप 15वें नंबर क्वेश्चन में सम ऑफ द मोर बेस्ट प्री रिजर्व लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सम ऑफ द मोर बेस्ट, यहाँ पर मोर का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि मोर और बेस्ट का प्रयोग आप जानते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के लिए किया जाता है या फिर सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री के लिए किया जाता है कि और यहाँ पर क्या हुआ है, इसके बाद किया जाता है, सुपरलेटिव या फिर कंपैरेटिव डिग्री के बाद किया जाता है, लेकिन यहाँ पर पहले ही यूज कर दिया गया है। तो यहाँ पर मोर का प्रयोग नहीं होगा, मोर का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। हाँ तो चलिए यहाँ पर आपका जो है बिल्कुल ए वाले ऑप्शन में करेक्शन था। आगे बढ़िए, अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए, अगले नंबर क्वेश्चन को देखने की कोशिश कीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, आई डू नॉट हैव सम बुक्स टू रीड राइट नो। आई डू नॉट हैव सम बुक्स टू रीड राइट नो। यहाँ पर आप यदि बात करते हैं तो यहाँ पर लगा गया है सम लगा है, सम का यूज किया गया है, सम बुक्स टू रीड, सम बुक का यूज किया गया है। और यहाँ पर जो है ये सेंटेंस जो है निगेटिव सेंटेंस है, और निगेटिव सेंटेंस के लिए हम जो है यहाँ पर यूज करेंगे एनी का। निगेटिव सेंटेंस यदि रहता है तो सम का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे एनी का। और यदि सेंटेंस अफर्मेटिव रहे तब सम का यूज करेंगे। तो आई डू नॉट हैव एनी बुक्स टू रीड राइट नो। तो यहाँ पर अब जा करके ये सेंटेंस करेक्ट होता है, सम के जगह पर एनी का यूज करेंगे। ए में आपका करेक्शन था, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सॉरी ए या फिर बी है सॉरी, बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आई एम सफरिंग फ्रॉम अ टूथ एच एंड हैंस कैनॉट इट समथिंग। यहाँ पर टूथ एच का मतलब क्या होता है, टूथ एच का मतलब होता है दांत का दर्द। टूथ एच का मतलब क्या होता है, टूथ एच का मतलब होता है दांत का दर्द। और आई एम सफरिंग यानी कि मैं किससे गुजर रहा हूँ, फ्रॉम अ टूथ एच एंड हैंस कैन नॉट इट समथिंग, और हमें जो है कुछ हम खा पी नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है सेंटेंस में कहीं करेक्शन लग रहा है क्या, जी बिल्कुल करेक्शन है, बिल्कुल करेक्शन है। आई एम सफरिंग फ्रॉम टूथ एच, आप यदि जो है टूथ एच से गुजर रहे हैं, एंड हैंस कैनॉट इट समथिंग, तो आपको यहाँ पर समथिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जब किसी चीज़ से गुजर रहे हैं तो कुछ चीज़ें नहीं खा पा रहे होंगे, या फिर एनीथिंग, तो यहाँ पर यूज हो जाएगा एनीथिंग का। आप कुछ खाना पीना नहीं खा पा रहे हैं तो एनीथिंग का यूज होगा। आइए अब बढ़ते हैं आगे, इसका आंसर सी हो जाएगा।
आगे देखिए, आगे जो है नो एम्पायर्स इन द वर्ल्ड इज एज रिजेक्टेड एज डिक्की बर्ड ऑफ इंग्लैंड। डिक्की बर्ड ऑफ इंग्लैंड जो है, नो एम्पायर इन द वर्ल्ड इज एज रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड लिखा हुआ है, रिस्पेक्टेड एज डिक्की बर्ड ऑफ इंग्लैंड। यहाँ पर 18वें नंबर क्वेश्चन में आप यदि देखेंगे, 18वें नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो 18वें नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि नो एम्पायर लिखा हुआ है। यहाँ पर यूज किसका होगा? नो अदर का यूज होगा। किसका? नो अदर का यूज होगा यहाँ पर, और ये जो है पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए, तो नो अदर का यूज यहाँ पर होगा, नो अदर का यूज यहाँ पर होगा। तो चलिए अब जाकर के ये सेंटेंस में जो है ए वाले ऑप्शन में नो अदर इन द वर्ल्ड क्या हो जाएगा? नो अदर इन द वर्ल्ड होगा, नो अदर एम्पायर इन द वर्ल्ड, नो अदर एम्पायर इन द वर्ल्ड इज एज रिस्पेक्टेड एज डिक्की बर्ड ऑफ इंग्लैंड। जिस तरीके से डिक्की बर्ड जो इंग्लैंड के थे ये रिस्पेक्ट करते थे, और उस तरीके का रिस्पेक्ट जो है अब किसी के पास नहीं है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑल रिन्यू लाइसेंस में बी कलेक्टेड फ्रॉम द कैशियर काउंटर। यहाँ पर सभी जो रिन्यू लाइसेंसेज हैं इसको क्या किया जा रहा है? कलेक्ट किया गया है फ्रॉम किसके द्वारा? कैशियर काउंटर के द्वारा। तो यहाँ पर 19वें नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करेंगे तो रिन्यूड लिखा गया है, यहाँ पर रिन्यू लिखा गया है, और यहाँ पर कलेक्टेड है, कलेक्ट कर किया जा चुका है, तो इसलिए यहाँ पर रीन्यूड होगा, रीन्यूड का यूज होगा, रीन्यूड का यूज होगा। आइए वर्ब टू का यूज यहाँ पर किया जाएगा सेकेंड फॉर्म का। अगला नंबर है आई कैनॉट आस्क हिम फॉर मनी विदाउट एनी विदली रीजन। विदली रीजन क्या होता है? विदली रीजन क्या होता है? जीवंत रीजन जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर आई कैनॉट आस्क हिम, आई कैनॉट आस्क हिम, और यहाँ पर आप देखेंगे कि उसके बाद फॉर मनी विदाउट एनी विदली रीजन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप देखेंगे यदि तो यहाँ पर जो विदली लिखा गया है इसके स्थान पर जो है विद होगा। क्या होगा? विविध होगा। यहाँ पर VIVID, विविध का मतलब क्या होता है? जीवंत, वही बात है। और उसके बाद यहाँ पर जो है किसका यूज होना चाहिए? नाउन के पहले क्या होता है? नाउन के पहले ये सारी चीज़ें होती है, और यहाँ पर जो है एडवर्ब का यूज आप नाउन के पहले नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, आवर न्यू प्लेग्राउंड इज बिग एंड क्लीनर देन देयर्स। आवर न्यू ग्राउंड, क्या? आवर न्यू ग्राउंड जो है इज बिगर होगा, इज बिगर होगा, क्योंकि कंपैरिजन यहाँ पर किया जा रहा है, तो बिगर का यूज होगा, बिगर एंड क्लीनर देन देयर्स। तो यहाँ पर अब जाकर के ये सेंटेंस पूरा होता है। बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसके लिए। आइए, द गर्ल सैंग फ्यू सॉन्ग टू सर्टेन द गेस्टेस। तो यहाँ पर द गर्ल सैंग फ्यू सॉन्ग लिखा हुआ है, द गर्ल सैंग ऑफ फ्यू होगा। क्या होगा? ऑफ फ्यू का यूज यहाँ पर करना होगा, ऑफ फ्यू संग होगा, ऑफ फ्यू संग होगा, क्योंकि सेंटेंस जो है सेंटेंस का बिल्कुल पॉजिटिव मीनिंग निकल रहा है, और यहाँ पर ऑ का यूज जो करना होगा आपको फ्यू के पहले। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका सेंटेंस जो है बी वाला करेक्ट होता है। आइए 23वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द डॉक्टर रिफ्यूज्ड टू गिव एनी मेडिसिन एज देयर वाज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। यहाँ पर 23वें नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो 23वें नंबर क्वेश्चन में जो है होप हिज रिकवरी, होप ऑफ हिज रिकवरी नहीं होगा, यहाँ पर होप हिज रिकवरी होगा। तो चलिए यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है इसको आप टिक करेंगे। आगे बढ़िए। अमृता वाज ओवरबर्डन बाय हिज ऑफिस वर्क। अमृता जो है ओवरबर्डन है अपने ऑफिस वर्क के कारण। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं 24वें नंबर क्वेश्चन में, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ओवर बर्डन लिखा हुआ है, यहाँ पर ओवर बर्डनड हो जाएगा, थी है नहीं अमृता, थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? NDED लगेगा, NED लगेगा। अब जाकर के ये सेंटेंस पूरा होगा। बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए 25वें नंबर क्वेश्चन को आप यदि देखते हैं तो 25वें नंबर क्वेश्चन में आई एम मच ग्लैड, आई एम मच ग्लैड दैट यू, मच ग्लैड दैट यू यानी कि मैं तुमसे काफ़ी जो है खुश हूँ, हैव वॉन द प्राइज।
प्राइज जीतने के कारण। तो यहाँ पर जो है मच जो है आप यूज किया गया है। मच का यूज जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है पास्ट के पहले किया जाता है, पास्ट पार्टिसिपल के पहले इसका यूज किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है बिल्कुल यहाँ पर जो है मच का यूज नहीं होगा, मच का यूज नहीं होगा। और यहाँ पर बिल्कुल जो है आपका ए वाला करेक्शन था। आइए अगला नंबर क्वेश्चन, राधा इज परहैप्स द ब्रेवेस्ट एंड क्लीवर गर्ल इन द क्लास। राधा क्या है भाई साहब? ब्रेवेस्ट एंड क्लीवर गर्ल है इन द क्लास। तो यहाँ पर 26वें नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्रेवेस्ट लिखा हुआ और यहाँ पर क्लीवर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर होगा क्लीवरेस्ट, CLEVEREST क्लीवरेस्ट होगा। यानी कि आपका जो है थोड़ा छोटा सा करेक्शन रहता है, कोई बड़ा करेक्शन नहीं रहता है जिसको आप समझ नहीं पाएंगे। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए, दिस बुक इज मोर प्रेफरेबल टू दैट, दिस बुक इज मोर प्रीफरेबल। यहाँ पर आप जो मोर दिख रहे हैं ये मोर का प्रयोग नहीं होगा और यहाँ पर प्रीफरेबल जो है इसका यूज हमेशा किसके लिए किया जाता है ये आप सभी बच्चे जानते हैं। और यहाँ पर बी आपका बिल्कुल जो है करेक्शन होगा। मोर जो है यहाँ पर नहीं होगा। दिस बुक के बाद जो है ये मोर नहीं लगेगा, प्रीफरेबल के बाद मोर नहीं लगता है। तो यहाँ पर अब जा कर के ये सेंटेंस जो है दिस बुक इज टू प्रेफरेबल, टू तो यहाँ पर लगा हुआ है जी बिल्कुल, दिस बुक इज प्रीफरेबल टू दैट। अब जाकर के ये सेंटेंस मोर का यूज यहाँ पर नहीं करना है क्योंकि प्रीफरेबल के लिए जो है मोर का यूज नहीं किया जाता है। तो आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, दिस इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट डे इन माई लाइफ। दिस इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट डे इन माई लाइफ, दिस इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट। यहाँ पर जो है दिस इज द हैप्पीएस्ट होगा, यहाँ पर मोस्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। दिस इज द यहाँ पर जो है दो सुपरलेटिव डिग्री लगाने की क्या ज़रूरत है। दिस इज द हैप्पीएस्ट जब आप लगा रहे हैं तो दिस इज द हैप्पीएस्ट डे इन माई लाइफ, यानी कि आपका करेक्शन ए वाले में था। आगे बढ़िए, मोस्ट को आप काट दीजिएगा, मोस्ट को आप कट कर दीजिएगा। आइए 29वां नंबर क्वेश्चन है, आउट ऑफ दिस टू बुक्स आई बाय द लिस्ट कॉस्टली। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो दूसरा बुक जो है उसको खरीदने का काम किया है। तो चलिए 29वें नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर आई बाय द लिस्ट, आउट ऑफ दिस टू बुक्स आई बाय द लिस्ट, आई बाय द लिस्ट कॉस्टली। यहाँ पर जो हो जाएगा आई बाय द क्या हो जाएगा, जल्द से जल्द एक बार आंसर करेंगे। बी में आपका करेक्शन है तो बी वाले ऑप्शन को आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, लेकिन आप सही कैसे करेंगे ये एक बार आप सभी बच्चे बताएंगे क्योंकि काफ़ी सिंपल है। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़े जाते हैं, यदि नहीं होगा तो अगले क्वेश्चन अगले में हम इसका डिस्कशन कर देंगे। आइए, चर्चिल वाज ग्रेटर देन एनी पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। तो यहाँ पर एरर आपको कहाँ लग रहा है, चर्चिल वाज ग्रेटर देन, चर्चिल वाज ग्रेटर देन एनी पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। अपने टाइम में जो है क्या था भाई साहब, चर्चिल जो है एक ग्रेटर क्या लिखा हुआ है, चर्चिल वाज ग्रेटर देन, चर्चिल वाज ग्रेटर देन। यहाँ पर भी जो है करेक्शन है तो यहाँ पर ग्रेटर देन आप देख रहे हैं, चर्चिल वाज ग्रेटर, चर्चिल वाज ग्रेटर देन एनी पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। यहाँ पर भी करेक्शन है और ये दो क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ा है, इस दो क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, वरना अगली जो क्लास होगी, वैसे तो एडजेक्टिव की क्लास यहाँ पर ख़त्म हो रही है लेकिन जो भी क्लासेज होगी उसमें से ये दो चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे और कमेंट सेक्शन में यदि आपका आंसर गलत रहा तो इसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। तो इसी तरीके से आप यदि और भी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे पेड कोर्स की विशेषताएं क्या है ये भी एक बार आप सभी बच्चे देखने की कोशिश करेंगे। इसमें जो है सभी विषय का बेहतर तैयारी करने का आपको मौका मिलेगा, चैप्टर वाइज क्लासेज चलेगी, सभी विषय का PDF नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने का आपको मौका मिलेगा और उसके बाद मॉडल पेपर का भी प्रैक्टिस करने का आपको मौका मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको इस क्लासेज में मिलने वाली है। तो आप सभी बच्चे इस क्लास को जल्द से जल्द यदि ज्वाइन कर लें तो अच्छा होगा और बिल्कुल जो है अच्छी क्लासेज यहाँ पर होती है। और इससे संबंधित और भी जानकारी आप यदि लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए क्या करेंगे, जल्द से जल्द एक बार आप सभी बच्चे बताएंगे। इसके लिए आप 7479823598 पर कॉल करेंगे और आपको सारी जानकारी यहाँ से दी जाएगी। उसके बाद यदि हम बात करते हैं पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, जीके, हिंदी
और इंग्लिश से क्वेश्चंस आते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस आपको करनी है, और ये सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल सही टिक करनी है। तो यहाँ पर इस सारे सब्जेक्ट के क्लासेस चलते हैं जिस तरीके से हमने आपको बताया, बिना किसी कोचिंग और अदर क्लास के। यहाँ से आप अपनी तैयारी को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। तो आप सभी बच्चे बिल्कुल हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कीजिएगा और इस क्लास को और भी अच्छी तरीके से करने की कोशिश कीजिएगा। आइए, कोर्स फी मात्र 599 रुपया है। अब आपके क्वेश्चन का आंसर भी हम दे ही देते हैं, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि अब आपको प्रैक्टिस सेशन कराने की ज़रूरत है एडजेक्टिव का। तो हम उस 2 क्वेश्चन पर भी आएंगे, तो आप सभी बच्चे बिल्कुल रुकिएगा। 7479823598 पर आप कॉल कीजिएगा। यहाँ से आपको जानकारी मिलेगी। प्ले स्टोर पर LGR स्टडी सर्च कीजिएगा तो आपके सामने 2 एप्लीकेशंस आएंगे। दोनों एप्लीकेशंस में से आपको जो है रेड लोगो वाले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा, इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। फिल करके टर्म कंडीशन को एग्री कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। उसके बाद पैरामेडिकल कैटेगरी को सिलेक्ट करके सेव बाय आइकन पर क्लिक कीजिएगा। आगे आपके सामने पेड कोर्स का ऑप्शन आएगा। पेड कोर्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, नीचे में यहाँ पर बाय नो का ऑप्शन दिख रहा है, बाय नो पर क्लिक कीजिएगा। नीचे में पे ऑनलाइन का ऑप्शन दिखेगा, पे ऑनलाइन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इससे आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे लालू कुमार के नाम से फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम नंबर है, और QR कोड भी आपके लिए दिया गया है। तो इस पर आप यदि पेमेंट करेंगे तो डायरेक्टली आपके कोर्स को इनरोल करके यहाँ से दिए जाएंगे। 7479823598 ये हमारा नंबर है। आप यदि VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF चाहते हैं, क्विक रिविजन नोट्स चाहते हैं, क्लास नोट्स चाहते हैं, मॉडल पेपर का PDF चाहते हैं, और VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, ये सारी सुविधाएँ बिल्कुल फ्री में चाहते हैं, तो इस व्हाइट वाले एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ से आपको सारी जानकारी दी जाएगी। अब आइए 2 क्वेश्चंस जो आपके बचे हुए थे उसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। आउट ऑफ दिज 2 बुक्स बाय द लिस्ट कॉस्टली, यहाँ पर बी वाले ऑप्शन में हमने तो करेक्शन भी कर दिया है कि बी वाले ऑप्शन में करेक्शन है। तो चलिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा द जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और हमने आपको बताया था कि द के बाद जो है कंपैरेटिव डिग्री का यूज तब होगा जब क्या होगा, 2 या फिर 2 से अधिक प्लूरल नाउन का यूज होगा। 2 या फिर 2 से अधिक प्लूरल नाउन का यूज होगा, तब जाकर के किसका यूज होगा, द का यूज होगा। तो यहाँ पर आपको बाय यहाँ पर द बिल्कुल नहीं लगाना है, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। द आपको बिल्कुल यहाँ पर नहीं लगानी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है चर्चिल वाज ग्रेटर देन एनी पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। यहाँ पर चर्चिल जो है अपने टाइम में जो है क्या था, ग्रेटर जो है था। तो यहाँ पर एनी अदर जो है, एनी अदर के बाद जो है सिंगुलर नाउन और ऑल अदर प्लूरल नाउन ऐसा यूज जो है किया जाता है कंपैरेटिव डिग्री में। एनी अदर के बाद क्या यूज किया जाएगा, ओनी। यहाँ पर एनी जो लगा हुआ है आपका चर्चिल वाज जो लगा हुआ है, और इसके बाद अ ग्रेटर देन, यहाँ तक सही है। एनी पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, यहाँ पर एनी अदर जो है आपको लगाना है, एनी अदर आपको लगाना है, और यहाँ पर एनी के जगह पर एनी अदर का यूज करेंगे। अब जाकर के ये सेंटेंस आपका पूरा होगा। तो चलिए आगे बढ़िए, आगे की चीज़ों को अब देखने, सीखने, समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सारी चीज़ें हमने कर ली हैं और आज के क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। क्लास आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आगे की क्लास जो है अब आपकी बढ़ेगी। एडजेक्टिव की सारी चीज़ें आपने की, आगे जो होगी वो आप देखी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।